नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों की। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो नींव है, वो नक्शा है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। सोचिए, जैसे कोई घर बनता है तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा, है ना? बस संविधान हमारे देश के लिए ठीक वही काम करता है। ये हमें बताता है कि हमारा देश कैसा दिखेगा, इसमें कौन कौन रहेगा और इसे चलाने के तौर तरीके क्या होंगे। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसी नक्शे को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नींव कैसे रखी गई, फिर जानेंगे कि इस घर में रहने वाले कौन हैं। उसके बाद हम घर के दिल यानी सबसे ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस घर को चलाने के लिए नैतिक दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? जाहिर है उसकी ज़मीन, उसकी बाउंड्रीज। संविधान का पहला भाग यानी अनुच्छेद 1 से 4 ठीक यही काम करता है। ये हमारे देश की भौतिक सीमाओं को तय करता है। और देखिए ये कितना दिलचस्प है कि ये बिल्कुल एक घर की तरह ही काम करता है। अनुच्छेद 1 ये तो हो गया घर का नाम, इंडिया यानी भारत। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो इस घर में नए कमरे मतलब नए राज्य जोड़ सकती है। अनुच्छेद 3 घर के अंदर की बनावट को बदलने की इजाजत देता है, यानी राज्यों की सीमाएं या उनके नाम बदले जा सकते हैं। और अनुच्छेद 4 ये पक्का करता है कि ये सब कर ठीक है। तो घर की बाउंड्री तो बन गई। अब अगला सवाल, इस घर में रहेगा कौन? संविधान का अगला हिस्सा अनुच्छेद 5 से 11 ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। ये है नागरिकता। और इस घर का एक बहुत ही खास नियम है, एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, हमारी पहचान एक ही है, भारतीय। ये सिद्धांत पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। तो ये अनुच्छेद हमें बताते हैं कि भाई जब संविधान बना तब कौन कौन भारत का नागरिक था। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए क्या नियम थे, और जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे थे उनके अधिकार क्या थे। और सबसे बड़ी बात, नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। चलिए, अब घर की नींव भी हो गई, उसमें रहने वाले लोग भी तय हो गए। अब आते हैं घर के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसके दिल पर। जी हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये इस संविधान की आत्मा है। ये वो अधिकार हैं जो इस घर में रहने वाले हर इंसान को मिलते हैं। ये है वो 6 मौलिक अधिकार जो हर नागरिक को एक तरह की सुरक्षा देते हैं। ये हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये पक्का करते हैं कि सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो, सबको बोलने की आज़ादी हो और किसी का भी शोषण ना हो सके। सच कहें तो यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो हमें ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। अच्छा, अगर मौलिक अधिकार घर का दिल हैं, तो फिर ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? इन्हें हम कह सकते हैं घर को चलाने के लिए एक नैतिक गाइड बुक। ये वो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, वो आदर्श हैं जिन्हें ध्यान में रखकर सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिए। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। मौलिक अधिकारों के लिए तो हम कोर्ट जा सकते हैं, वो कानूनी तौर पर लागू होते हैं, लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो सरकार के लिए एक सलाह की तरह हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो फिर इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है सरकार को एक रास्ता दिखाना, एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, पर्यावरण की रक्षा हो और दुनिया में शांति को बढ़ावा दिया जाए। ये हमारे देश के लिए एक विजन की तरह है। तो हमने इस घर की नींव देखी, इसमें कौन रहता है ये जाना, इसके दिल को समझा और इसे चलाने के नैतिक नियमों को भी देखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। सोचिए, 70 से भी ज्यादा साल हो गए हैं और आज भी यही ब्लूप्रिंट, यही नक्शा
हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे राजनीति को रास्ता दिखा रहा है। ये वक्त के साथ बदला भी है, लेकिन इसका जो मूल सार है वो आज भी वैसा ही है। तो हमने देखा कि कैसे बस ये पहले 51 अनुच्छेद ही एक राष्ट्र की पूरी तस्वीर बना देते हैं, उसकी जमीन से लेकर उसके लोगों तक, उनके अधिकारों से लेकर उनके आदर्शों तक। यही सब मिलकर तो भारत की असली बुनियाद बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये 70 साल पुराना दस्तावेज एक इतने बड़े और आधुनिक देश को कैसे गाइड करता है, और आने वाले वक्त में इसकी क्या भूमिका होगी, इस पर सोचिएगा जरूर।